कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? आज हम उसी एक पावरफुल टेक्निक के बारे में जानेंगे जो हमें अपने मन की तस्वीरों से अपनी हकीकत को बदलने की ताकत देती है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या वाकई अपने हालातों को बदलने की तैयारी है? अगर अंदर से हाँ की आवाज आ रही है तो समझ लीजिए कि बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ ली गई है। और ये बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर अपने मन की तस्वीरों को बदलने से ही शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने मन में एक नकारात्मक चित्रों का जाल बुनते रहते हैं। मतलब, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो नामुमकिन है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह वही तस्वीरें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। एक सच्ची अंदरूनी क्रांति की शुरुआत बस एक पक्के निर्णय से होती है, इस जाल को तोड़ने के निर्णय से। और इस जाल से निकलने का सबसे शक्तिशाली औजार है जागृतिपूर्वक विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, नहीं, ये जानबूझकर पूरी जागरूकता के साथ अपने मन की तस्वीरों को बदलने की एक प्रैक्टिस है, ताकि हम वो हकीकत बना सकें जो हम जीना चाहते हैं। अब देखिए, इस टेक्निक में मास्टर बनने के लिए हमें अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। ये सोर्स हमें हमारे अर्ध जागृत मन के 5 सुनहरे नियम बताता है। ये समझिए कि ये हमारी हकीकत बनाने का एक सीक्रेट कोड है। चलिए इन नियमों को जरा ध्यान से समझते हैं। पहला, हमारा अर्ध जागृत मन वो ऑल पावरफुल है, उसमें असीमित शक्ति है। दूसरा, ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है, इसमें जो भी बीज यानी जो भी तस्वीर डाली जाएगी ये उसे स्वीकार कर लेगा, बिना ये सोचे कि वो अच्छी है या बुरी। तीसरा, और ये सबसे कमाल का है, ये हर तस्वीर को सच मान लेता है। चौथा, जिसे वो सच मानता है ठीक उसी के आधार पर वो हमारी जिंदगी के हालात बनाता है। और पांचवा, सबसे शक्तिशाली नियम, उस मन को तस्वीर भेजने का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। तो अब जब हम नियम जानते हैं तो असली सवाल यह है कि इस पर कंट्रोल करने से मिलेगा क्या? जब हम अपनी कल्पना की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं तो इसके फायदे हैरान करने वाले होते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। इसके फायदे बहुत गहरे हैं। मनचाही परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं, अपने सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लिया जा सकता है, जिससे एक सच्ची आजादी का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात, गलत समाधानों पर अपना कीमती समय, एनर्जी और पैसा बर्बाद करने से बच जाते हैं। उस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल होता है जो हम सभी के अंदर है, हमारी कल्पना की शक्ति। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। सोचिए जरा, सुख दुख का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के पास नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। ये कितनी बड़ी शक्ति है ना? और ये कोई नई फैंसी थ्योरी नहीं है, ये एक सदियों पुराना सिद्धांत है जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है। आज हम अपनी हकीकत में जो कुछ भी देखते हैं, ये बिल्डिंग्स, ये टेक्नोलॉजी, ये समाज, वो सब कुछ कभी ना कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक कल्पना थी। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। राइट बंधुओं के मन में एक कल्पना थी, एक ऐसा विचार जो उस समय के लोगों को पागलपन लगता था। और उस एक कल्पना ने हवाई जहाज को जन्म दिया, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मन की तस्वीर से भौतिक हकीकत तक का सफर है। एक और गहरा उदाहरण देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपने मन में एक बहुत शक्तिशाली विजन रखा, और उस एक कल्पना ने, उस अटूट विश्वास ने करोड़ों लोगों के लिए स्वतंत्रता को जन्म दिया। ये दिखाता है कि शक्ति का पैमाना कितना विशाल और जीवन बदलने वाला हो सकता है। और ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। शाहजहां की कल्पना ने ताजमहल बनाया, ग्राहम बेल की कल्पना ने टेलीफोन का आविष्कार किया, बिल गेट्स की कल्पना ने माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया, और धीरूभाई अंबानी की कल्पना ने रिलायंस को। हर महान चीज की शुरुआत मन में एक तस्वीर से हुई थी। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से साबित करती है। ये जो जानकारी हम आज देख रहे हैं, ये भी पिछले साल सिर्फ एक कल्पना ही तो थी। ये इस कॉन्सेप्ट को सीधे हमारे सामने जीवंत कर देता है। तो अंत में सबसे जरूरी सवाल यही है, हमने नियम, लाभ और इतिहास के सबूत सब देख लिए हैं, लेकिन अब सवाल उनके बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में है। इस सब को जानने के बाद असली सवाल यह है, हमारी कल्पना किस चीज को जन्म देगी?